पाकिस्तान यहाँ से 6000 सैनिक लेके घुस 600 टैंक लेके घूम गए। यहाँ केवल 120 जवान को तैनात किया गया था। इनको ऊपर से आदेश आया कि आप लोग पीछे हट जाइए। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। 6000 नारा है, 6000 तो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पाकिस्तानी टैंक आया, हम से उड़ गया। इंजीनियरों को बुलाया। सब जब भोर हुआ पाकिस्तानी देखा सब कि इतनी ऐसा था सब रे। हमारे 120 जवानों ने सरेंडर नहीं किया। 1 लाख फौजियों ने हाथ उठा दिया कि हम इंडियन आर्मी से नहीं लड़ पाएंगे। पाकिस्तानी टैंक छोड़ के यहाँ पे आपको मिल गया कौन सा पोखरण। यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया था ना, 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने सोचा ये जोधपुर एयरबेस को कब्जा कर ले, क्योंकि हमारे पास उस समय जो जहाजें थी वो रात में नहीं उड़ सकती थी। आज की जहाजें मशीनरों से इक्विप्ड है, उस समय रात में नहीं उड़ सकती थी जहाजें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि रडार वगैरह उतना एडवांस नहीं हुआ करता था, आंख से देख के उड़ाना होता था, रात में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पाकिस्तान ने सोचा ना कि रातों रात हम क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और भारत की गलती देखिए, यहाँ केवल 120 जवान को तैनात किया गया था और पाकिस्तान, और वो भी बंदूक लेके। क्या लेके? पाकिस्तान को इसकी सूचना मिल गई। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश में हार गया था। क्या हो गया? हार गया। उसने सोचा क्यों ना हम इधर से कब्जा कर ले, कि जब समझौता होगा तो कहेंगे तुम मेरा वापस करो, हम तुम्हारा वापस करते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ से 6000 सैनिक लेके घुस। कितना सैनिक? 6000 सैनिक लेके, 600 टैंक लेके घूम गया। टैंक पे बम मारिएगा तो असर नहीं करे। बम फेंकेंगे तो बम को इसे झाड़ देता। बम फेंकता है हमको, समझ में नहीं आ गया। तो पाकिस्तान यहाँ से घुस गया। अब क्या करें? तो यहाँ पे केवल 120 जवानों की ड्यूटी। इनको ऊपर से आदेश आया कि आप लोग पीछे हट जाइए, आप लोग पीछे हट जाइए। पूरी रेजिमेंट आ रही है पाकिस्तान की। हमें वहां पे कंपनी कमांडर थे मेजर चांदपुरी, कुलदीप सिंह चांदपुरी, मेजर कुलदीप सिंह चांद। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। कहा कि आप 120 हैं, आपसे ज्यादा तो टैंक है सब, और 6000 की फौज लेके आया है। कहा कि नहीं, अगर हम हट गए तो रात भर में कब्जा कर लेंगे सर जोधपुर एयरबेस। फिर हटाइएगा कहाँ से? वो कब्जा करके उड़ा देंगे सर जोधपुर एयरबेस, बम लगा के उड़ा देंगे सब। अब एयरबेस तुरंत तो बनेगा नहीं, यहाँ से एयरफोर्स खाली हो जाएगी, फिर उसकी एयरफोर्स सुबह सुबह आएगी पहली किरण के साथ, इसको उड़ा देंगे सब। ये दिन में भी नहीं उड़ पाएंगे, और उसके बाद उसकी एयरफोर्स घुस जाएगी। क्या करेंगे? तो कहा कि आप लड़िए कैसे? तो कहा देखा जाएगा हम लोग यहाँ पे। 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। सरदार थे वो, यहाँ पे सिख थे। वो कहे कि 6000 नारा है, 6000। और गुरु गोविंद सिंह कह के कहे कि 1.25 लाख भी रहे तो तुम अकेले हो तो पीछे मत हटना। 1.25 लाख नू एक लड़ावा का मतलब होता है कि अगर 1.25 लाख की फौज है, तुम अकेले भी हो तो पीछे मत हटना है। तो कहे देखा जाएगा। उनके पास कुछ ना टैंक्स को उड़ाने के लिए माइंस थी, उन्होंने माइंस बिछा दिया। क्या किया? माइंस बिछा दिया अगली लाइन में। और उसके बाद जो खाना खाने वाला टिफिन था ना, वो टिफिन लगा दिया, पूरा बालू में ढक दिया, चारों ओर से टिफिन ढक दिया। पाकिस्तानी टैंक आया, हम से उड़ गया, चरका उड़ गया, तिसरका उड़ गया। पाकिस्तानी डर गए सब। कहा सब कि ये हिंदुस्तानी माइंस बिछा के रखे हैं सब। इंजीनियरों को बुलाया सब माइंस निकालने के लिए। माइंस निकालते निकालते वो इतना डरपोक इंजीनियर था सब, निकालते निकालते भोर हो गया। भोर में देखा सब कि माइंस नहीं है रे, टिफिन है, खाना खाने वाला टिफिन नहीं होता 4 लेयर वाला। कहा कि तो भोर हो गया। जब भोर हो गया तो अब 1 घंटा बचा था भोर होने में। कहा कि तो पूरा रात कट गया इसी में, 1 घंटा में तबाह करो इन लोग को। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा चारों ओर फैल जाओ लोग, 1 किलोमीटर में फैल जाओ लोग। 120 लोग थे ही लोग, ताकि पाकिस्तानियों को लगे कि बहुत ज्यादा हैं ये। अंधेरा में उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। अब इधर से ये लोग बोलते थे कि अपना गोली चलाते थे इधर उधर, पाकिस्तानियों को लगता था कि बहुत ज्यादा हैं सब। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इधर जोर से बोलते थे, इतना जोर से कि उनको लगता था ये सब भी 10-15 हजार हैं। तो बोला था सब ISI को, रे चट्टा झूठा कहीं का, तुम बोला 120 है, यहाँ बहुत ज्यादा है सब, यहाँ बहुत ज्यादा है सब। जब भोर हुआ पाकिस्तानी देखा सो कि इतनी ऐसा था सब रे। कहा हमला करो। क्या कहा? हमला करो। तब तक पहली किरण के साथ इंडियन एयरफोर्स जोधपुर से उड़ान भर चुकी थी। और मेजर चांदपुरी ने कहा था कि सुबह की पहली किरण के साथ हम लोग की संख्या इतनी कम है कि शायद हम जिंदा न रह सके। तो एयरफोर्स ने कहा था कि अगर सुबह की पहली किरण तक आप होल्ड करके रख दिए तो ये एयरफोर्स का वादा है कि सुबह की पहली किरण पाकिस्तानियों की जिंदगी की आखिरी किरण होगी। तो जैसे सुबह की पहली किरण हुई, यहाँ से निकल दी कौन? एयरबेस से, जोधपुर एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स क्या हो गई? निकल दी यहाँ पर। और वहां पर जोधपुर एयरबेस से निकलने के बाद वहां पर पाकिस्तानी, वहां पर फौज लगी थी। और रेगिस्तान में कुछ छुपने का जगह नहीं। यहाँ इंडियन आर्मी कितना? 120। और एयरफोर्स जो बम्बार्डमेंट किया, पाकिस्तानी टैंक छोड़ के भाग गए सब। जो टैंक था ना, टैंक छोड़ के भाग गए सब। आप सोचिए, हमारे 120 जवान सरेंडर नहीं। कितने? तो हथियार से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, कलेजा होना चाहिए, कलेजा। यहाँ पे वो नाजायज औलाद क्या समझेगा क्या होता है कलेजा। उसी लड़ाई में चूंकि उस समय बंगाल क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। हमारे 120 जवानों ने सरेंडर नहीं किया, जबकि ऊपर से आदेश आया था
हट जाओ वहां से, नहीं लड़ पाओगे। जोधपुर एयरबेस जाएगा, देखा जाएगा, बाद में कब्जा करेंगे। कैसे देखा जाएगा? यहाँ 6,000 से हम लोग हट जाएंगे, नहीं हटे लोग। और उसी लड़ाई में उसके 15 दिन बाद पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया, जबकि पाकिस्तान गरिया रहा था, लड़ो, उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया सर? दुनिया में सबसे ज्यादा सरेंडर करने वाले 93,000 सरेंडर, यानी 1,00,000 फौजियों ने हाथ उठा दिया कि हम इंडियन आर्मी से नहीं लड़ पाएंगे। क्या गजब बेशर्मी! देखो यहां पर आदेश आ रहा है कि हट जाओ, महज 120 हो, नहीं हटे। यहाँ पाकिस्तानियों को आदेश था कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कलंक लग जाएगा, 93,000 सरेंडर हो जाए। 93,000 सरेंडर किया सर, इन सब का हथियार जमा करा करा के, हथियार जमा करा करा के। जब कोई सरेंडर करता है तो उसका रूल होता है, हथियार जमा करना होता है, टोपी जमा करनी होती है, बेल्ट हटाना पड़ता है, और जो स्टार लगा होता है इसे हटाना पड़ता है, तब सरेंडर करते हैं। और सैनिकों के साथ भेदभाव नहीं होता। जैसे एक सैनिक अगर दूसरे देश का भी है ना, सीनियर है, तो उसको सैल्यूट करता है, क्योंकि देखो सेना युद्ध नहीं लड़ती है, सेना देश का जो आदेश आएगा वो करेगी। उसके लिए वो उसके लिए फर्ज है, उसके लिए ड्यूटी है।